हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज जोन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल के बारे में। सेल जहाँ से हम स्टार्ट हुए हैं, एक ह्यूमन बॉडी हो या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जिससे हमारा फंडामेंटल स्टार्ट हुआ है, यस दैट इज द सेल। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो सी, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज व्हाट? दैट इज सेल। इसको फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि सेल ही है जो कि हमारे बॉडी को ग्रोथ करवाता है। सेल डिवाइड होके, सेल रिपेयर होके हमारे बॉडी को वो ग्रोथ में हेल्प कराता है, राइट? सो इसीलिए उसको बोला जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। यस, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो ट्रीज हो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। किससे बना है? सेल से बना है। सो ये किसने डिस्कवर किया था? ये किसने फाउंड आउट किया था कि हाँ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल से ही हम स्टार्ट हुए हैं। तो ये बताए थे हमारे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इन 1665। ये बहुत बार एग्जाम में आता है। आप चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम देख लो उठाकर, उसमें भी आया होगा ये क्वेश्चन, हु फाउंड द और हु डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल और हु डिस्कवर द सेल। सो दैट इज रॉबर्ट हुक इन 1665। क्लियर? अभी देखते हैं कौन सा सेल किसने किसने डिस्कवर किया था। सो फर्स्ट वन इज रॉबर्ट हुक। क्या डिस्कवर किए? कॉक सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। कॉक सेल्स जो कि ये प्लांट सेल्स, वो डिस्कवर किए थे माइक्रोस्कोप के अंडर। वो देखे कि हाँ, एक सेल है जो कि उसी से ही हमारा सेल से टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन बना है, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग फेज कौन सा है? सेल ही है। सो ये किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक, पहला, राइट? उसके बाद देखो एंटोन वैन लीवनहुक। लीवनहुक ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। वो तो देख लिए कि रॉबर्ट हुक ने क्या देखा कि प्लांट सेल्स, यस प्लांट सेल्स वो डिस्कवर किए। बट लीवनहुक क्या डिस्कवर किए? लिविंग सेल में, एक लिविंग सेल में भी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी सेल है, ठीक है? वो डिस्कवर किया हमारे लीवनहुक साहब ने। नेक्स्ट वन, दैट सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्क्लेडिन एंड स्क्वेन। सेल के बारे में एक थ्योरी डिस्कवर किया, ठीक है? सेल क्या क्या काम करता है, सेल का क्या फंक्शन है, ये सब का थ्योरी किसने डिस्कवर किया? स्क्लेडिन एंड स्क्वेन ने, राइट? नेक्स्ट वन, ये देखो इंपॉर्टेंट है ये विर्चो है। रुडोल्फ विर्चो स्टेटेड दैट सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब क्या है? देखो, पहले से ही सेल होते हैं, उसी से ही और एक सेल बनते हैं। समझ में नहीं आया? देखो, जैसे कि अगर आपको कहीं पर चोट लग गई, ठीक है, कहीं पर आपको चोट लग गई, उसके बाद क्या होता है? वो धीरे धीरे हील होना स्टार्ट होता है। यस, अगर ये स्क्रैच हो गया, तुम्हारा यहाँ डैमेज हो गया, कुछ लगने की वजह से यह स्क्रैच हो गया है, ऊपर का स्किन निकल जाता है, राइट? नेक्स्ट धीरे धीरे क्या होता है? इसके ऊपर एक लेयर बनना स्टार्ट होता है और फिर से तुम्हारा स्किन रिकवर हो जाता है। सो पहले सेल था, उसी के ऊपर और एक सेल आया, जबकि वो डिस्कवर मतलब वो डिस्ट्रॉय हो गया या फिर डैमेज हो गया, इसीलिए वो वापस आया। यस, सो ऐसे ही होता है, सेल प्री एग्जिस्टिंग ही है, मतलब पहले से ही है और हमको मिल रहे हैं, डिवाइड होके हमको मिल रहे हैं। यस, सो ये डिस्कवर किए थे रुडोल्फ विर्चो ने कि सेल्स आर द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल सेल्स, सेल से ही सेल आते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यस, नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ सेल। क्या क्या टाइप्स है? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल। क्या क्या है? एक तो है एनिमल सेल और एक है प्लांट सेल। क्या क्या है? देखो, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल, दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। और प्लांट सेल, एनिमल सेल में ऑलमोस्ट ऑल कैरेक्टर्स आर सेम। ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर सेम इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। कुछ कुछ फ्यू पॉइंट्स है जो कि डिफरेंस है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। और मेन क्या है? प्लांट सेल का हैव सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। उनमें प्लांट सेल में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट है, बट इन एनिमल्स डू नॉट हैव सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ये दो बेसिक डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का काम होता है, इसीलिए वो प्लांट्स को दिया गया है। बट भगवान ने क्या बोला कि तुमको तो खाना बनाना नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट लेके क्या करोगे? इसीलिए हमको क्लोरोप्लास्ट नहीं दिया है। समझ में आ गया? अभी आ गया स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल में क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स है? ओके, फर्स्ट वन इज द सेल वॉल। अभी मैं बताई कि सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। यस, वो क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन एंड सेफ। वो एक सेफ देती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। एनिमल से प्लांट सेल को सेल वॉल एक प्रोटेक्शन के लेयर में बांध के रखती है, ठीक है? उसके बाद आया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल।
कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, वो एक गेट कीपर है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक गेट कीपर है, वो रोक देगा, ठीक है, सिलेक्टिवली पार्टिकल्स को अंदर छोड़ेगा, क्या जरूरत है सेल को वो अंदर छोड़ेगा, नहीं तो वो नहीं छोड़ेगा। So cell membrane acts as a gatekeeper that controls entry and exit of the substances. क्या सेल को चाहिए और क्या नहीं चाहिए वो कंट्रोल करता है सेल मेम्ब्रेन। Yes, so who is the gatekeeper of the cell? That is cell membrane. And cell wall is present in only plant cell. Plant cell में ही cell wall है, animal cell में cell wall नहीं है। Next one, cytoplasm. Cytoplasm क्या है? A jelly-like substance where cell activities occurs. Cell activities occurs. Cytoplasm में क्या है? एक jelly-like substance where cell activities occur. सेल का जो ग्रोथ होता है, सेल का जो डिवीजन होता है, सेल जो रिपेयर होता है, ये सब एक्टिविटीज किसमें होता है? साइटोप्लाज्म। मतलब सेल में एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि ये सब काम को स्मूथली चला सकता है। जैसे कि हमारा गाड़ी अगर खराब हो गया, उसको क्या चाहिए? कुछ ऑयल चाहिए, ठीक है, खराब हो गया नहीं, वो चलने के लिए क्या चाहिए? ऑयल चाहिए। यस, और कभी कभी रिपेयर करने जाओ तो ये क्या करते हैं? कुछ चेंज करते हैं, ऑयल चेंज करते हैं, है कि नहीं, ताकि वो गाड़ी स्मूथली चल सके, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है? ऑयल लाइक सब्सटेंस, मतलब कि वो ऑयल के जैसा काम करता है, जो सेल में जो भी काम हो रहा है ना वो स्मूथली हो जाए, वो साइटोप्लाज्म देखता है। नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए। न्यूक्लियस क्या करता है? सेंटर ऑफ द सेल। सो ये एग्जाम में आता है, हु इज द व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज द सेंटर ऑफ द सेल? सो न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। वो कंट्रोल करता है पूरा, जो बोलते हैं ना, जो हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली है न्यूक्लियस। सेल में कौन हेड ऑफ द फैमिली है? न्यूक्लियस। यस, कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जो आपने बहुत सीरियल में और मूवीज में देखे होंगे, बात बात पे क्या करते हैं? डीएनए टेस्ट करो, डीएनए टेस्ट करो। हाँ, तो डीएनए टेस्ट, डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है, इससे फादर और मदर का जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो चाइल्ड को आता है। सो दैट वन इज द डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। यस, सो वो किसके पास है? न्यूक्लियस के पास है। हुआ ना हेड ऑफ द फैमिली? हाँ, इतना बड़ा इंफॉर्मेशन वो रखता है। नेक्स्ट वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, प्रोड्यूसेस एनर्जी। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, उसमें क्या हुआ था? सेल अपना खाना स्टोर करके रखता है, मतलब वो जो एनर्जी है वो स्टोर करके रखता है। रेस्पिरेशन में बताई थी, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसमें से जो एनर्जी आता है वो एटीपी के फॉर्म में वो स्टोर होके हमारे बॉडी में रहता है। यस, सो वो जो एटीपी के फॉर्म में वो कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है? वह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में सारा एटीपी स्टोर होके रह जाएगा, जब जरूरत है वो वहां से रिलीज होके हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। वो एक स्टोर हाउस की तरह है, ठीक है। और क्योंकि वो एनर्जी स्टोर करता है, उसको हम पावर हाउस बोलते हैं। यस, तो पावर हाउस ऑफ द सेल इज व्हाट? माइटोकॉन्ड्रिया। रिपीटेडली ये क्वेश्चन आता है, हु इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट वन इज द राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? हेल्पिंग प्रोटीन सिंथेसिस। हम जो प्रोटीन इंटेक करते हैं और जो भी प्रोटीन एक्टिविटीज हमारे सेल में होते हैं वो सिंथेसाइज करता है राइबोसोम। तो राइबोसोम डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट इज द वैक्यूल। वैक्यूल क्या करता है? स्टोर्स फूड, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल्स। वो एक थैली की तरह है, ठीक है, एक बैग की तरह है, जो कि फूड हो, वाटर हो, वेस्ट मटेरियल हो, सब कलेक्ट करके वो रखता है। सबका एक एक डिपार्टमेंट कर देगा, सबको वो होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो वैक्यूल क्या करता है? स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल, सब जो भी है पार्टिकल्स वो स्टोर करके रखेगा अपने पास। नेक्स्ट वन इज द फंक्शंस ऑफ सेल, ठीक है। फंक्शन, क्या क्या फंक्शन होता है सेल में? सेल्स परफॉर्म वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे कि हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशन। यस, रेस्पिरेशन किस लिए होता है? टू प्रोड्यूस द एनर्जी। रेस्पिरेशन किस लिए करते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। न्यूट्रिशन, इनटेक एंड प्रोसेसिंग ऑफ फूड। न्यूट्रिशन में क्या हुआ? हम जो खाना खाए वो प्रॉपरली ब्रेक डाउन होके हमारे सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी को गया। तो न्यूट्रिशन किस लिए जरूरत है? वो फूड जो हमने खाया उसी में से एनर्जी निकालने के लिए वो न्यूट्रिशन प्रोसेस करता है। नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन। अभी ये सब काम होने के बाद वो जो वेस्ट पार्टिकल्स वो कलेक्ट किया उसको हमारे बॉडी से रिमूव करेगा। कौन? एक्सक्रीशन प्रोसेस। सो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और एक काम क्या है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। हमारा जो बॉडी का ग्रोथ है और हमारे बॉडी का जो सेल का मतलब रिपेयर है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? सेल ही कंट्रोल करता है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, हमारे बॉडी में जो भी न्यू सेल्स बनते हैं वो भी सेल के द्वारा ही होता है। वो सेल ही सेल को प्रोडक्शन करता है।
यस, वो जो भी एनर्जी स्टोर किया, जो भी न्यूट्रिएंट स्टोर किया, उसी से वो क्या करता है, न्यू सेल्स डिस्कवर करता है। यस, तो ये थे कुछ सेल ऑर्गेनेल्स और सेल के बारे में कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जो कि नेक्स्ट क्लास में मैं पूरी डिटेल में एक एक सेल ऑर्गेनेल का काम क्या है एक एक क्लास में मैं कंडक्ट करवा दूंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।